आजकल 12th फेल उपन्यास पर बनी मूवी लगातार चर्चाओं की विषय बना हुआ है। इसी में एक और निकल के आया है हमारे पूर्व आईपीएस असीम अरुण जी, जो कि यूपी के राज्य मंत्री हैं। उन्होंने लिखा है अपने एक्स अकाउंट पर कि मेरा हीरो रिंकू सिंह राही। रिंकू सिंह राही कौन है? हम एक सच्ची कहानी लेकर आए हैं। मैं तरुण ठाकुर। तो उससे पहले राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज एक सच्ची घटना के साथ मैं मौजूद हूँ। कौन है रिंकू सिंह राही? चाहे वे मनोज कुमार शर्मा जी हों या फिर रिंकू सिंह राही, ऐसी हम कहानी सुनकर हमें एक अच्छी प्रेरणा मिलती है कि हम भी आगे भविष्य में कभी उन जैसे बनकर देश और समाज का नाम रोशन करें। कहानी है रिंकू सिंह राही, एक आईएएस ऑफिसर। यूपी के अलीगढ़ ज़िले के डोरी नगर के रहने वाले रिंकू सिंह का जन्म डोरी नगर में हुआ था। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी न होने कारण उनके पिताजी आटा की चक्की चलाते थे। न ज़्यादा पैसा होने के खातिर उनकी प्रारंभिक शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई। उनके इंटर में अच्छे अंक आने के कारण उन्हें स्कॉलरशिप मिला। बाद में उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट कॉलेज से बीटेक की डिग्री हासिल की। सुबह 7 बजे 26 मार्च 2009 को लगातार 7 गोलियां मारी। ईमानदारी का भूत इतना था इन पर कि इन्होंने तब भी हार नहीं मानी। रिंकू सिंह को लगभग सुबह 7 बजे इनके सहकर्मी के साथ बैडमिंटन खेल रहे थे। अज्ञात बदमाशों ने लगातार इन पर 7 राउंड फायरिंग की और इन्हें मरा जानकर छोड़कर भाग गए। मरा हुआ जानकर छोड़ गए। लेकिन एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि जिसको राखे साइयाँ मार सके न कोई, बाल ना वाके हो सके चाहे जग बहरी होई। उन्हें लगातार 7 गोलियां मारी गईं, लेकिन 7 गोली लगने के बाद वो नहीं, रिंकू सिंह राही को बाद में मेरठ ले जाया गया। करीब 1 महीने तक उनका इलाज हॉस्पिटल में चलता रहा। उनकी कई सर्जरी हुई। सिर में गोली लगने के कारण उनकी जो आँख की रोशनी थी वो लगातार जा रही थी। 1 महीने लगातार इनका इलाज हॉस्पिटल में चलता रहा। उस बीच इन्हें मुंह का ऑपरेशन भी कराना पड़ा। मत तेरी गोली लगने की वजह से रिंकू सिंह राही का जो जबड़ा था वो पूरी तरह ख़त्म हो गया। इस बीच उनकी मुंह समेत कई सर्जरी करनी पड़ी। उन्होंने साल भर का जो 25,000 का गाड़ी का भत्ता मिलता था उसे लेने से मना कर दिया और कहा इस भत्ते को किसी कार में, इस 25,000 के भत्ते को किसी अन्य कार्य में लाया जाए। इस 25,000 के भत्ते को किसी अन्य कार्य के प्रयोग में लाया जाए। दूसरे कार्यों के खर्च के आरोप में रिंकू सिंह को चार्जशीट थमा दी गई। दूसरे कार्यों में प्रयोग करने के लिए रिंकू सिंह राही को मैं पूरा बोलूं फिर? बोलो, चलो बोलो, कोई नहीं। चल तेरी भी है। इस दौरान उन्होंने 25,000 जो सालाना गाड़ी का भत्ता मिलता था उसे लेने से, उसका लाभ लेने से इनकार कर दिया और उस रुपए को किसी अन्य कार्यों में प्रयोग करने के उपरांत उन्हें चार्जशीट थमा दी गई। रिंकू सिंह को 7 गोली लगने के बाद उन्होंने इस घटना को एक चुनौती की तरह लिया और सिविल सर्विस की परीक्षा, यूपीएससी की परीक्षा की जो तैयारी होती है उसमें लग गई। रिंकू सिंह ने कोचिंग सेंटर में रहते हुए काफ़ी बच्चों को पढ़ाया और अपनी भी तैयारी की। 2023 में
रिंकू सिंह ने यूपीएससी में 683 रैंक हासिल की। झूठ कहते हैं कि झूठ चाहे कितना भी बड़ा हो लेकिन सच्चाई के सामने कभी नहीं टिक पाता। उनकी ईमानदारी ने उन्हें बहुत संघर्ष करवाया और बहुत दुख उठाया, लेकिन उन्होंने कभी अपने आप से हार नहीं मानी। रिंकू सिंह को जहां 7 गोलियां मारी गई थी मुजफ्फरनगर जिले में, उस मुजफ्फरनगर जिले का जिला अधिकारी पद मिला, जिसे जिला अधिकारी के तौर पर आज रिंकू सिंह राही मुजफ्फरनगर जिले में कार्यरत है। कहते हैं भले ही देर हो जाए लेकिन सत्य की हमेशा विजय होती है। कहते हैं कि जिंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं लेकिन हमें अपना जो रास्ता होता है उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं इस कहानी को जो आपको सुना रहा हूं, इस कहानी का सुनाने का मेरा उद्देश्य यह नहीं है किसी का दिल दुखाना नहीं है। ऐसी कहानियों से हमें एक अच्छी शिक्षा एवं प्रेरणा मिलती है। इसी बात को मैं विराम देते हुए इस कहानी को यहीं समाप्त करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। विदा नहीं, सॉरी।